देखिए, आपने ये तो समझ लिया होगा कि ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए ट्रंप के 3 मेन टारगेट्स क्या हैं, लेकिन प्लान ऑफ एक्शन क्या है, इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, कैसे ईरान के यूरेनियम्स को कब्जे में लिया जाएगा, कैसे खर्ग द्वीप पर चढ़ाई करनी है, कैसे होर्मुज पर कब्जा करना है, जमीन, आसमान और समंदर से कुल कितने सैनिकों की जरूरत पड़ने वाली है। अब इसकी डिटेलिंग आपको देते हैं। हमने इसे समझने के लिए और आपको समझाने के लिए बाकायदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तस्वीरें और वीडियो भी बनाए। लेकिन सबसे पहले सैनिकों की संख्या की बात करें। देखिए, ऐसी रिपोर्ट्स है कि ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अमेरिका के 10,000 से अधिक सैनिक पश्चिमी एशिया पहुंच रहे हैं। यह बड़ा इंटरेस्टिंग है कॉम्बिनेशन। यूएसएस ट्रिपोली, जो एम्फीबियस ग्रुप है, उस पर सवार होकर 3500 सैनिक पहले ही ईरान के नजदीक है। ये 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के सैनिक हैं, जो किसी भी समंदर के ऑपरेशन के लिए सदैव तैयार रहते हैं। इनके अलावा 2500 सैनिक यूएसएस बॉक्सर युद्धपोत से कैलिफोर्निया से निकल चुके हैं। ये अमेरिका की 11वीं एक्सपीडिशनरी यूनिट के मरीन्स हैं, जबकि 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के 3000 सैनिकों को पैराशूट के जरिए जमीन पर लैंड होकर टारगेट पर कब्जा करने का मिशन दिया जा सकता है। अब पहले मुख्य टारगेट की बात, ईरान के यूरेनियम का जिक्र है, जिस पर ट्रंप की नजर है। ट्रंप ईरान में न्यूक्लियर हथियार बनाने के सामान को जब्त करना चाहते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान के पास 450 किलो 60% एनरिच्ड यूरेनियम है, जबकि परमाणु हथियार बनाने के लिए हमने आपको बताया 90% एनरिच्ड यूरेनियम की जरूरत होती है। अब ट्रंप इस यूरेनियम पर कब्जे के लिए सबसे पहले ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर भीषण स्ट्राइक कर सकते हैं। हवाई हमले कराने का मकसद वहां पर तैनात ईरानी फौज को तुरंत एंगेज करना होगा। जब ईरान की सेना उन हवाई हमलों का मुकाबला कर रही होगी या कहें कि जान बचाने का प्रयास कर रही होगी, तभी रात के अंधेरे में अमेरिकी थल सैनिकों की उन न्यूक्लियर प्लांट्स पर हवाई लैंडिंग करवाई जाएगी, जहां वो अमेरिकी सैनिक ईरानी सैनिकों का सामना करेंगे। ये लड़ाई जब वो जीत लेंगे, तभी न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका का कब्जा हो पाएगा। इसके बाद अमेरिकी सेना के जॉइंट ऑपरेशन कमांड की यूनिट बुलाई जाएगी। ये वो ट्रेन सैनिक होंगे जिन्हें पहले से ही न्यूक्लियर हथियारों को निष्क्रिय करने का प्रशिक्षण प्राप्त होगा। आपको बता दें कि यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस के रूप में बड़े से सीमेंट टैंक में रखे जाते हैं। अगर किसी टैंक से रेडिएशन जैसा कुछ खतरा दिखेगा तो उसे वहीं पर छोड़ देंगे, और जो यूरेनियम ठीक ठाक सुरक्षित होंगे उन्हें बाहर निकाला जाएगा, ईरान से अमेरिका भेज दिया जाएगा। जानकारों की माने तो यह ऑपरेशन हर चरण में काफी चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन जैसे ट्रंप ने खमेनी को खत्म करके सोचा कि रिजीम चेंज हो जाएगी, इस पूरे ऑपरेशन में भी एक फ्लॉ है। अमेरिका या पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता है कि वो कौन से कंटेनर्स हैं और वो कौन सी जगह पर है जहां पर ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम एब्सोल्युटली जियो टैग्स के साथ रखा है। किसी को नहीं पता है, यानी सबसे पहले उसको ढूंढना पड़ेगा। खैर, न्यूक्लियर प्लांट्स पर कब्जे के अलावा ट्रंप खर्ग आइलैंड पर भी कब्जा चाहते हैं। खर्ग आइलैंड ट्रंप का दूसरा मेन टारगेट हो सकता है। वहां के तेल पर अमेरिका अब अपना कंट्रोल चाहता है, लेकिन इसके लिए उन्हें वहां की जमीन पर सेना उतारनी होगी। ये ग्राउंड ऑपरेशन कैसे हो सकता है? पेंटागन के सोर्सेज से पश्चिमी अखबारों में छप रही खबरों की माने तो ईरान की इकोनॉमिक लाइफलाइन खर्ग आइलैंड पर सबसे पहले अमेरिकी जेट्स बमबारी कर सकते हैं। उन फाइटर जेट्स के टारगेट पर खर्ग आइलैंड में स्थित ईरान के मिसाइल लॉन्चर और रेडार सिस्टम होंगे, जिन्हें एयर स्ट्राइक से तबाह करना होगा। यह काम जब वायुसेना पूरा कर देगी, तब अमेरिकी मरीन्स खर्ग द्वीप पर ग्राउंड ऑपरेशन को शुरू कर देंगे। वो वहां जाकर ईरान के सभी महत्वपूर्ण साइट्स पर कब्जा करेंगे। हालांकि जितना कहने में आसान है, उतना रियल में नहीं होगा। खर्ग में भी अमेरिकी सैनिकों को ईरानी फौज का जबरदस्त सामना करना पड़ेगा। खर्ग आइलैंड ईरान के दिल की धड़कन है। ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था इसी द्वीप पर टिकी है। यहां से ईरान का 90% कच्चा तेल निर्यात होता है। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका ने वहां पर बमबारी की थी। ट्रंप ने खर्ग में ईरान की मिसाइल लॉन्चर साइट तबाह करने का दावा किया था। इंटरेस्टिंग बात क्या है, ईरान अब मिरर अटैक कर रहा है, यानी जो हमला उस पर होगा वैसे ही हमला वो औरों पर करेगा। तो खर्ग पे अगर हमला करता है अमेरिका, तो यह समझ लीजिए पूरी दुनिया के ऑयल पॉइंट्स पर ईरान काउंटर अटैक करेगा। और यह अब धीरे धीरे मिडल ईस्ट को तो समझ में आ गया। पूरी दुनिया से मतलब मिडल ईस्ट की मैं बात कर रहा हूं। अब आपको ईरान में अमेरिका के तीसरे मेजर टारगेट के बारे में बताते हैं। वो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जिस पर कब्जे की लड़ाई बहुत भयानक हो सकती है। देखिए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से पर कब्जे से पहले अमेरिकी सेना को केशम आइलैंड पर हमला करना होगा।
वहां बने ईरान के अंडरग्राउंड टनल को टारगेट करना होगा, क्योंकि इसी अंडरग्राउंड टनल में एंटीशिप मिसाइलें, माइंस, ड्रोन्स और जेट्स रखे जाते। केशम आइलैंड के अलावा लराख, अबू मूसा, ग्रेटर तनूब और लेजर तनूब आइलैंड पर भी कंट्रोल जरूरी होगा, क्योंकि ईरान ने इस समय इन सभी आइलैंड्स पर अपनी सेना को एक्टिव किया हुआ है। जबकि दूसरी तरफ जो माइंस समुद्र में पहले से बिछाई जा चुकी हैं, उन्हें हटाने का काम भी फौरन करना होगा। जानकार मानते हैं कि समुद्र में बिछी इन ईरानी माइंस को ही हटाने में कई हफ्ते लग सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर देखें तो ये तीनों टारगेट भले ही ट्रंप की नजर में आ चुके हों, लेकिन वहां पर जमीनी हमला कर पाना अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला। और इसके बाद पश्चिम एशिया में मौजूद खाड़ी के देशों पर ईरान के हमले कितने विध्वंसक हो जाएंगे, ये अभी हम ऑलरेडी देख रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है यहां पर, एक चीज सोचिए, जो अमेरिका अभी ईरान के समुद्र में 1000 किलोमीटर के दायरे तक नहीं पहुंच पाया है अपने वॉरशिप्स के जरिए, समंदर की मैं बात कर रहा हूं, वो इतने बड़े बड़े ख्वाब देख रहा है। ये रिपोर्ट देखिए।